आज मैं आपको नकली पनीर और मेवा को पहचानने का तरीका और इससे बचने का उपाय बताऊंगा। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर इंद्रभूषण। आज मैं आपको एक बहुत ही जरूरी टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूं, जो है नकली पनीर और मावा। जी हाँ, होली का सीजन आने वाला है और बहुत ही जल्द बाज़ार इन नकली पनीर और नकली मेवा से भरने वाला है। इसलिए कृपया मिठाई खाने में इस बार बिल्कुल सावधान रहें। ये नकली पनीर और मेवा आपके सेहत को काफ़ी नुकसान पहुँचा सकता है। ज्यादा होता है। जी हाँ, आपने सही समझा, वो है मावा या खोया। और यहाँ पर है बीमारियों वाली मिठाई। पनीर के बाद सबसे ज्यादा मिलावट अगर किसी एक चीज में होती है तो वो मावे में ही होती है। इसमें शकरकंद, सिंथेटिक दूध, घटिया मिल्क पाउडर और स्टार्च का इस्तेमाल होता है। इसी तरह डालडा, रिफाइंड तेल, उबले हुए मैश किए हुए आलू, एथिल ओलेन नामक केमिकल सेंट डालकर नकली घी बनाया जाता है। मसालों में मिट्टी, ईंट का चूरा, सिंथेटिक रंग, पिसा हुआ कांच, सूखे हुए बीज, लकड़ी का बुरादा, लीद जैसी घिनौनी मिलावट भी की जाती है। शुद्ध शहद के नाम पर शुगर सिरप और कॉर्न सिरप मिला दिए जाते हैं, जिसमें एंटीबायोटिक्स भी मिले होते हैं। सरसों के तेल में आर्जिमोन के बीज का तेल मिलाया जाता है। सब्जियों में रंग और चमक के लिए केमिकल पेंट लगाए जा रहे हैं। फल तरबूज को पकाने और चिपकाने में केमिकल डाई और कैंसर देने वाले केमिकल्स का इस्तेमाल हो रहा है। मतलब ये है कि नकली पनीर एक तरफ, नकली मावा एक तरफ, दुनिया भर की जो चीजें इस समय बाजार में मिल रही हैं, अगर आप थोड़े भी गड़बड़ाए और अगर आपने गलत जगह से चीजें खरीद ली तो बहुत चांसेस है कि आप हर चीज अपने घर में नकली ले आएंगे। खैर, ये नकली का साम्राज्य तो बहुत बड़ा है, लेकिन आज जो फोकस है वो है खास तौर पर नकली पनीर और नकली मावे पर, और खास तौर पर और ज्यादा नकली पनीर पर, क्योंकि होली तो निकल जाएगी लेकिन पनीर आप साल भर खाते रहते हैं। नकली पनीर कितना खराब है आपके लिए, कितना हानिकारक है, वो अभी हमने आपको बता दिया। लेकिन अब आप कहेंगे कि ये तो सब समझ में आ गया, बाजार जाऊं तो मुझे कैसे पता चले कि जो पनीर मैं खरीद रहा हूं वो असली है या नकली है। बहुत सारे पैकेज पनीर आते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम से आते हैं। हो सकता है कंपनियां तो अच्छी चीजें बनाती है, लेकिन उसकी नकल तो बाजार में बिकती है। आए दिन छापे पड़ते रहते हैं और पता चलता है कि बड़ी बड़ी कंपनियों के नकली प्रोडक्ट छोटी छोटी जगहों पर से मिले हैं, नकली पैकेट्स के अंदर मिले हैं। और फिर जो खुला पनीर बाजार में बिक रहा है, जहाँ 70 से 80 गारंटी है, और जो पनीर आप होटल में खा रहे हैं, ये तो बीच में खूब खबरों में भी चला था। अगर आपने ध्यान दिया, ₹100 प्लेट मटर पनीर के लिए जा रहे हैं, लेकिन उसमें जो पनीर पड़ा हुआ है वो तो एनालॉग पनीर है। कंपनी ने कहा हम तो एनालॉग के नाम से बेचते हैं, रेस्टोरेंट ने कहा हमें नहीं पता। और पूरी कहानी को गोल गोल घुमा दिया गया, लेकिन सस्ते पनीर को लेकर आपको महंगा लेबल लगा के मटर पनीर की सब्जी बेची गई। तो अगर इन सबसे निजात पानी है तो ये जानना बेहद जरूरी है कि भाई आप इसको पहचानेंगे कैसे। और इसीलिए आज हमने पब्लिक हेल्थ एनालिस्ट डॉक्टर ऐसी कई नकली चीजों के टेस्ट लगा के दिखा चुके हैं, कई पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर ये बता चुके हैं कि ऐसी चीजों को आप कैसे पहचानेंगे। तो डॉक्टर भाटी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, होली आसपास है, कई खबरें चारों तरफ है कि इतना मावा जब्त, इतना डिस्ट्रॉय किया, लेकिन मुझे लगता है कि वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। वो सिर्फ एक कहानी बन के रह जाती है। लेकिन 80% लोगों के पास त्योहारों में खासतौर पर वही नकली पनीर और वही नकली मावा पहुंचता है। सर बिल्कुल, देखिए जैसा ज्यादातर हम खास त्योहारों के अंदर हम देखते हैं कि उसमें ओवरऑल आपने सुना होगा कि 80% के करीब सैंपल्स फेल हो जाते हैं पनीर के भी, खोया के भी, या मिल्क के प्रोडक्ट जितने भी उनके, क्योंकि उस टाइम कंजप्शन काफी ज्यादा बढ़ जाती है। अब जो फेल होता है वो फेल होने की कैटेगरी होती क्या है कि पनीर क्यों फेल हुआ है, तो वो 3 स्तर के ऊपर फेल होता है। जैसे कि या तो वो सब स्टैंडर्ड है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ उसको स्टोर ठीक से नहीं गया है, वो किसी क्वालिटी टेस्ट में फेल हुआ है। मतलब एक तो अडल्ट्रेशन के लेवल पर, जैसा अभी हम बात कर रहे थे कि उसमें कुछ मिलावट कर दी गई है, किसी भी मिलावट की गई है, या सिंथेटिक दूध की उसके अंदर मिलावट कर दी गई है, या फिर और भी जो आपने बात की फॉर्मेलिन वगैरह, इस तरह से कोई भी किसी भी तरह की मिलावट, या सबसे कॉमन जैसे बात कर रहे थे हम स्टार्च, मतलब किसी भी फॉर्म का सस्ते वाला स्टार्च, जिसमें किसी भी तरह का आटा हो गया, या आपने जो आलू की बात की, आलू मैश किए हो गए, तो एक अडल्ट्रेशन हो गया, एक सब स्टैंडर्ड हो गया, और एक तीसरी कैटेगरी होगी जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है, जिसको हम अनसेफ कहते हैं। मतलब उसमें किसी भी तरह के कई टॉक्सिन जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं। तो 3 कैटेगरी के अंदर ही ज्यादातर वो पनीर फेल होता है। और इसमें सबसे ज्यादा जैसा हम देखते हैं कि जो देखा जाता है पहले लेवल पर, वो आपका सब स्टैंडर्ड वाला मिलता है।
मतलब सब स्टैंडर्ड वाला कि उसमें अडल्ट्रेशन तो नहीं मिलती या वो अनसेफ कैटेगरी में भी नहीं आता, पर सब स्टैंडर्ड का मतलब ये है कि उसको स्टोर ही ठीक से नहीं किया गया। अब स्टोर ठीक से नहीं गया, वो दोनों लेवल पर हो सकता है। कई बार ज्यादातर हम लोगों को ऐसा लगता है कि या जो ओपन वाला है वो उसमें कई बार ऐसा स्टोरेज का इश्यू हो सकता है, पर वो दोनों में ही हो सकता है। पर वो कॉमन ज्यादातर आपका अगर जो ओपन मार्केट से अगर आप पनीर लेते हैं तो उसके अंदर वो क्वालिटी टेस्ट में वो कई बार फेल हो जाते हैं। तो उसको चेक करने के लिए बस कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप ओपन वाला पनीर लेते हैं तो वहां पर ये जरूर चेक कर लें कि वो फ्रेश बना हुआ है, सेम डे का बना हुआ है कि नहीं, और वो स्टोर ठीक से किया हुआ है कि नहीं, क्योंकि पनीर को एक ठीक टेम्परेचर पर आपको स्टोर करना जरूरी होता है। जैसे दूध हो गया, खोया हो गया, पनीर, तो उसको ओपन में जब वो रखते हैं, वो धूप में रखा हुआ है तो डेफिनेटली वो टेम्परेचर तो उसका मेंटेन नहीं हो रहा। और सेम पैकेज वाले पनीर में भी कि आपका कंपनी में जब वो स्टोर्ड है